नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम ज्योतिष चक्र में। मैं हूं आचार्य पवन तिवारी और आप देख रहे हैं नित्य की भांति ज्योतिष चक्र, जिसमें कि आपकी राशियों की चर्चा होती है और नई नई जानकारियां आपको मिलती हैं। साथ ही जानते हैं आप तिथि और नक्षत्र के बारे में। तो आज दिनांक है 10 अक्टूबर 2020। तो आज हम जानेंगे आटे के दीपक क्यों जलाए जाते हैं। आटे के दीपक आपने देखा होगा, बहुतायत लोग मंदिरों में, सरोवर में, तालाब में, नदियों में, तीर्थों में आटे का दीप बनाते हैं और उस पर दीपक प्रज्वलित करके नदियों में प्रवाहित करते हैं, मंदिरों के आसपास जलाते हैं। तो इसका क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं आज की तिथि और नक्षत्र के बारे में। आज संवत 2077 के अधिक आश्विन माह कृष्ण पक्ष शरद ऋतु की आज अष्टमी तिथि है और आज का नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। दिन है शनिवार और आज सूर्योदय प्रातःकाल 6:06 पर हुआ और आज का जो सूर्यास्त सायंकाल 5:44 पर होगा। आज के राहु काल का समय 9:01 से लेकर 10:28 तक रहेगा और अभिजित मुहूर्त 11:32 से लेकर 12:19 तक आज के अभिजित मुहूर्त का समय रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि मंदिरों में आटे के दिए जलते हुए देखे होंगे आपने, लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो आइए हम आज शास्त्र सम्मत कुछ आटों के दिए के बारे में कुछ शास्त्र सम्मत बातें बता रहे हैं। वास्तव में आटे के दीपक का प्रयोग किसी बहुत बड़ी कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है, ये आप समझ लें। अगर आपको कोई बहुत बड़ी कामना हो और उसको पूर्ति करनी हो, उसको पूर्ण करना हो, ईश्वर से मांगना हो, तो वहाँ पर आटे के दीपक का प्रयोग किया जाता है। अक्सर लोग मन्नत के दिए आटे के बने होते हैं, जो किसी की मान्यता होती है या मान्यता पूर्ण हुई होती है, तो उस मान्यता की पूर्ति के लिए भी आटे के दीपक बना करके प्रज्वलित करते हैं लोग। और अन्य दीपक की तुलना में आटे के दीप को शुभ और पवित्र माना गया है। मिट्टी का दीपक है, धातु का दीपक है, पीतल है, अन्य धातुएं हैं, मिट्टी है, इन सब दीपकों में से सबसे ज़्यादा पवित्र आटे के दीपक को माना गया है। क्यों? क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का आशीष इस दीप को स्वतः ही मिल जाता है। इसलिए आटे का दीप लाभदायी, अच्छा और शुभ होता है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा इस पर आशीर्वाद देती हैं। आइए जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों का क्या कहता है आज का दिन। मेष राशि। मेष राशि के जातकों, नई योजना बनेगी, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन व सहयोग मिलेगा और व्यवसाय की कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा और धन प्राप्ति सुगमता से होगी। चोट व रोग से बाधा की आशंका है, सतर्क रहें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे, व्यवसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी और लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नया कार्य करने का मन बनेगा और आज के दिन का किया गया निवेश शुभ रहेगा। कारोबार में वृद्धि के योग है और नौकरी में भी प्रभाव बढ़ेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। मित्र मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी ना करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, कीमती वस्तुओं को संभाल करके रखें, अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे जो कि आज आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आज के दिन आपको चिंता व तनाव बना रहेगा और नौकरी में कार्यभार रहेगा, लेकिन व्यवसाय ठीक चलेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, किसी बड़ी समस्या का हल सहजता से प्राप्त होगा और बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी और कारोबार में वृद्धि के योग हैं। आज भाग्य का साथ रहेगा और प्रतिद्वंदी जो हैं वो सक्रिय रहेंगे, लेकिन भेंट व उपहार की प्राप्ति संभव है और प्रसन्नता रहेगी। कर्क राशि के जातकों, जैसे कि आटे के दीपक की बात कर रहे हैं, तो आटे का दीपक माँ दुर्गा, हनुमान जी, भगवान श्री गणेश, भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण, सभी के मंदिरों में आटे की दीप कामना पूर्ति के लिए जलाए जाते हैं। अगर आपकी कोई कामना है इन देवताओं से, तो उस कामना की पूर्ति के लिए आप आटे का दीप जलाएं। मुख्य रूप से तांत्रिक क्रियाओं में भी आटे के दीप का प्रज्वलन किया जाता है। कोई तांत्रिक प्रयोग अगर किया जाता है तो उस प्रयोग में भी आटे का ही दीप जलाया जाता है। आइए जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों का क्या कहता है आज का दिन। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, दूर से शुभ समाचार मिलेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्य संभव है, लेकिन बेचैनी रह सकती है। आज वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें, किसी व्यक्ति के उकसाने में न आए और दुष्ट लोगों से बचकर रहें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को शत्रु भय बना रहेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, कारोबार से लाभ में वृद्धि के योग हैं।
कोर्ट व कचहरी में स्थिति अनुकूल रहेगी, किसी विवाद में विजय प्राप्त हो सकती है। व्यापार में नए काम मिल सकते हैं और चिंता रहेगी, लेकिन दुष्ट लोगों से बचकर रहना होगा। तुला राशि के जातकों, यात्रा में जल्दबाजी न करें, किसी व्यक्ति से अकारण विवाद हो सकता है और भाग दौड़ के चलते स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। लापरवाही न करें, किसी दुखद समाचार मिलने की आशंका है। चिंता व तनाव रहेगा, लेकिन व्यवसाय ठीक चलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों, विवाद को बढ़ावा देने से बचें, जल्दबाजी न करें, शारीरिक कष्ट की आशंका है, प्रयास सफल रहेंगे और नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी। किसी बड़े कार्य को करने की प्रबल इच्छा होगी और कारोबार अच्छा चलेगा तथा धन की प्राप्ति सुगमता से होगी। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा है आज का दिन, ये जाना। अब जान लेते हैं, जैसे आटे के दीपकों की बात कर रहे हैं, तो अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, शीघ्र विवाह चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, बीमारी से परेशान हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं और खुद के घर को चाहते हैं कि हमारा खुद का घर हो, गृह क्लेश होता हो, पति पत्नी में विवाद हो, जमीन जायदाद में विवाद हो, कोर्ट कचहरी में विजय चाहते हों, झूठे मुकदमे तथा घोर आर्थिक संकट हो, इन सब के निवारण के लिए आटे के दीप संकल्प के अनुसार जलाए जाते हैं। इसका एक विधान है, उस विधान के अनुसार अगर आप जलाते हैं तो इन सारे कामों में आपको लाभ मिलता है। ये दीप घटती और बढ़ती संख्या में लगाए जाते हैं। एक दीप से शुरुआत कर उसे 11 दीपों तक ले जाया जाता है और जैसे संकल्प के पहले दिन 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 11वें दिन तक 11 दीप जलाने के बाद फिर उनको घटते क्रम में 10, 9, 8, 7 ऐसे फिर घटते क्रम में दीप जलाए जाते हैं। और यह क्रम अगर एक बार पूर्ण हो जाता है तो तब तक आपकी वो मान्यता स्वतः पूर्ण हो जाती है और आपके ऊपर आने वाले जो कष्ट हैं या जो कष्ट चल रहे हैं उनमें कमी भी आ जाती है। तो इस तरीके से आरोही और अवरोही क्रम में दीपों को बढ़ाना और घटाना इस क्रम से जलाया जाता है। आइए जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या कहता है आज का दिन। धनुराशि के जातकों को लेन देन में सावधानी रखें, स्थायी संपत्ति में वृद्धि के योग हैं, बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे, आय में वृद्धि होगी और पार्टनरों से मतभेद दूर होकर स्थिति अनुकूल बनेगी। किसी से विवाद की आशंका है, मानहानि हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। मकर राशि के जातकों को धनहानि की आशंका है, वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें और शारीरिक कष्ट से बनते कामों में विघ्न हो सकता है। आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें, व्यवसाय ठीक चलेगा और आय में निश्चितता रहेगी, लेकिन चिंता बनी रह सकती है। कुंभ राशि के जातकों को प्रसन्नता में वृद्धि होगी, किसी मनोरंजक यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, विद्यार्थी वर्ग अपने कार्य सफलतापूर्वक कर पाएंगे, परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी, प्रेम प्रसंग का प्रस्ताव भी मिल सकता है। मीन राशि के जातकों को मानसिक बेचैनी रहेगी, कोर्ट कचहरी व सरकारी कार्यालयों में रुके कामों में गति आएगी, विवाद का हल हो सकता है, जीवन साथी को भेंट व उपहार देने का अवसर प्राप्त होगा तथा प्रसन्नता रहेगी, पारिवारिक सहयोग मिलता रहेगा, आय में वृद्धि भी होगी। तो यथा मीन राशि के जातकों का कैसा है आज का दिन, ये जाना। अंत में फिर से जान लेते हैं कुछ विशेष बातें आटे के दीपक जलाने के बारे में। आटे के दीपक अगर आप जलाते हैं तो आटे में हल्दी मिला करके अगर आटा गूंथा जाता है और हाथों से उस दीप का आकार दिया जाता है उस आटे को, फिर उसमें घी या तेल डालकर बत्ती जलाई जाती है और मन्नत पूरी होने के बाद एक साथ आटे के सारे संकल्पित दीपक मंदिर में जाकर के जलाए जाते हैं। अगर दीपकों की संख्या पूरी होने से पहले ही आपकी कामना पूरी हो जाए तो उस क्रम को खंडित नहीं करना है, उस क्रम को पूर्ण करना है। संकल्प में माने गए जितने भी दीप आपने जलाने का संकल्प लिया है उन्हें पूर्ण करना है और किसी भी अच्छे दिन, अच्छे वार के शुभ मुहूर्त, चौघड़िया में दीप जलाने का संकल्प यानी प्रण लिया जा सकता है। ये विशेष बात है। हर दीप के साथ अपनी कामना अवश्य बोलें। अगर आप संकल्प लेकर के दीप जलाए हैं या दीप जलाना चाहते हैं तो हर दीप जलाने के साथ अपनी कामना ज़रूर बोलें कि हमें इस कामना से आपके सामने, किस देवता के सामने आप जला रहे हैं उस देवता से ज़रूर कहें कि अमुक कामना के लिए हमने यह दीप आपके सामने प्रज्वलित किया है, ये हमारी कामना शीघ्र पूर्ण करें। आपकी कामना शीघ्र पूर्ण होगी। तो यह विशेष महत्व है आटे के दीप जलाने का जो आज आपने जाना। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़ और मुझे यानी पवन तिवारी को दी इजाज़त। नमस्कार। मेहमान नवाजी